अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। पावी वेकेशन पर जाने के लिए निकलता है। तभी वहाँ आकर कोई उसे आवाज देता है। वो देखता है कि वहाँ पेन और बैन आई हैं। उन्हें देखकर वो चौंक जाता है और भागकर पेन के पास जाता है और कहता है, तुम्हें मुझसे मिलने आने की जरूरत नहीं थी। मैं वेकेशन पर थाईलैंड में ही तो जा रहा हूँ और तुम्हें पता है ना, मैं बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने जा रहा हूँ। कोई स्पेशल फीलिंग्स नहीं है नित के लिए। पेन, हाँ मुझे पता है, इसलिए तुम जाओ, पर मैं इतने दिन तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मैंने अपना टिकट भी बुक करा लिया है और बैग भी लेकर आई हूँ। पावी, तुम जरा समझो, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। मॉम डैड को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर वो पेन को मना करके नित के साथ चला जाता है। दोनों चियांग में ही पहुँचते हैं। पावी नित से अपना बैग होटल में ले जाने को कहता है। नित उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। पावी को ही दोनों बैग उठाने पड़ते हैं। पावी को बताता है, जब मैंने नॉक से रूम बुक करने को कहा तो यहाँ सिर्फ एक रूम ही खाली था, इसलिए हमें एक ही रूम में रुकना होगा। नित फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वेकेशन पर भी उसे पावी के साथ एक ही रूम में रुकना पड़ेगा। रूम में पहुंचकर पावी उससे पूछता है, तुम सोफा की तरफ क्यों देख रही हो? क्या वहाँ सोने का इरादा है? लोग क्या कहेंगे? दोनों वेकेशन पर साथ आए पर अब अलग अलग सो रहे हैं। नित, जिसको जो सोचना है वो सोचे। इधर पेन कौन से कहती है, मैं अभी पावी के पास क्यों नहीं जा सकती? कौन, अगर तुम अभी गई तो सबको लगेगा तुम इंटेंशनली उसे फॉलो कर रही हो। 2-3 दिन बाद जाना, सबको लगेगा तुम पावी को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए उससे मिलने पहुंच गई। नेक्स्ट सीन में हम नित को देखते हैं। वो चियांग मेई के ब्यूटीफुल नजारे देखकर बहुत हैप्पी होती है। तभी उसे एडिटर का कॉल आता है। पावी ये देखकर जेलस होता है और उसके पीछे जाकर उसकी बातें सुनने लगता है। नित एकदम से अपने पीछे पावी को खड़ा देखकर डर जाती है। पावी को नहीं पता कि वो किससे बात कर रही थी, तो वो पूछता है, क्या तुम मॉम से बात कर रही थी? नित, नहीं। पावी, क्या तुम्हारे एडिटर गुस्सा नहीं होंगे? तुमने इतने दिनों की जो छुट्टी ली है? नित, नहीं, एडिटर बहुत अच्छे इंसान हैं और इसी वजह से मैं रिजाइन देना नहीं चाहती। आज के टाइम में इतने अच्छे पर्सन मिलते कहाँ हैं? पावी, अगर वो इतना अच्छा है तो उसी से शादी क्यों नहीं कर ली? नित, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब मैं तुमसे डाइवोर्स के बाद एडिटर से ही शादी करूंगी। पावी सोचता है, मैंने इसे आइडिया दिया ही क्यों? रात के टाइम नित को सर्दी लग रही होती है और नींद भी आ रही होती है, पर वो पावी के सोने के बाद ही सोने की सोचती है, क्योंकि पता नहीं रात को क्या हो जाए। पावी पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। नित जब टर्न होती है तो उसे देखकर डर जाती है और उसके ऊपर ही गिर पड़ती है, जिस वजह से उनका मिस्टेकनली किस हो जाता है। नित कहती है, थोड़ा केयरफुल रहा करो, तुम एक लेडी के साथ रह रहे हो। पावी, केयरफुल तुम रहो, और कौन सी वुमेन अपने हस्बैंड से हनीमून पर आने की जिद करती है? अब तुम सो जाओ। नित, मुझे नींद नहीं आ रही। पावी, तो अब तुम क्या करोगी? पावी के बेड से उठते ही नित चुपचाप बुक लेकर बेड पर बैठ जाती है, क्योंकि उसे सर्दी की वजह से सोफा पर सोया नहीं जाएगा और वो पावी से कह भी नहीं पा रही कि उसे बेड पर सोना है। पावी नित को बेड पर देखकर उसे टीज करने पहुंच जाता है, तो तुम सोने नहीं वाली? नित, नहीं, ये बुक इंटरेस्टिंग है। पावी, हाँ, उल्टी बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड ही होगी। नित देखती है वो उल्टी बुक पकड़ी थी। देन पावी वहीं उसके पास बेड पर लेट जाता है। इधर परेशान पेन पावी को कॉल करने लगी थी, पर उसका फोन ऑफ होता है। पावी देखता है नित को नींद आ रही है, तो वो उसे सोने को कहता है। नित, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। पावी जब तक सोता नहीं है तब तक वो नित को ही टीज करता रहता है। उसके सो जाने के बाद ही नित सोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नित जागती है तो देखती है पावी ऑलरेडी रेडी होकर उसके पास बैठा है। पावी, मैंने सुना है अच्छी वुमेन अपने हस्बैंड से पहले जागती है और उनके सोने के बाद सोती है, और एक तुम्हें देखो जो पूरी उल्टी हो। देन सीन पेन पर शिफ्ट होता है। पेन पावी के पास जाने के लिए निकलती है। इधर नित और पावी लंच कर रहे होते हैं। पावी, 2 दिन में ही मेरा मन भर गया, अब वापस चलो। नित, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रुकूंगी और अपने फ्रेंड को बुला लूंगी। पावी, कौन से फ्रेंड को? नित नहीं बताती और लंच करके घूमने निकल जाती है। पावी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, क्या बहरी हो, सुनाई नहीं देता? मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, कौन सा फ्रेंड? नित, इससे तुम्हें क्या, तुम बस यहाँ से जाओ जिससे मैं उसे बुला सकूं। पावी, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से नहीं जा रहा जिससे तुम अपने फ्रेंड को ना बुला सको। उसी टाइम वहाँ पेन पहुँचती है। इस बार नित के साथ पावी भी पेन को अचानक से वहाँ देखकर खुश नहीं होता। नित वापस रूम में चली जाती है। पेन,
पावी, अब तुम्हें उस नित के साथ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रुकोगे। चलो पहले हम नित से पूछ लेते हैं। पैन नित के पास जाती है और कहती है, आज पावी मेरे साथ डिनर पर जाएगा और आज रात वो मेरे साथ ही रुकेगा। नित, तो पैन, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट से तुम पावी को अपना नहीं बना लोगी। तभी रूम में पावी आता है और पैन अच्छी बनने का नाटक शुरू कर देती है और बताती है, नित ने तुम्हें मेरे साथ रुकने की परमिशन दे दी। पैन पावी को अपने साथ ले जाती है। सारा दिन पावी पैन के साथ रहता है और फिर रात को उसे रूम में छोड़कर नित के पास जाने की कहता है, क्योंकि उसे नित की चिंता होती है। पर पैन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने पास ही रोक लेती है। इधर नित को पावी पर गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके पास वापस नहीं आया। रात को पैन के सो जाने के बाद पावी वापस नित के पास चला जाता है, पर नित गुस्से की वजह से पावी के लिए दरवाजा ही नहीं खोलती। बेचारे को सारी रात बाहर ही रुकना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पावी रूम में जाता है तो वो नित का बैग पैक देखता है। नित उसे बताती है वो वापस जा रही है। पावी, क्या तुम जेलस हो रही हो क्योंकि मैं पैन के साथ हूँ? नित, सोचना भी नहीं कि मैं जेलस हो रही हूँ, बस मेरा मन नहीं है यहाँ रुकने का और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम्हारी शादी मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, ना कि किसी और वुमेन के साथ रात रुको। मेरे साथ डाइवोर्स हो जाने के बाद तुम्हारा जिस वुमेन के साथ मन करे उसके साथ रहो। देन पावी नित की बात सोचता है और सारानाथ को कॉल करता है हेल्प के लिए कि अब वो क्या करे, पैन यहाँ आ गई है। सारानाथ, तुम तो पैन को लव करते हो इसलिए खुश हो गए। पावी, पर अचानक से पैन के यहाँ आने से मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। सारानाथ, ये तो बुरा हुआ तुम्हारे साथ। पावी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। पावी वापस रूम में जाता है पर तभी वहाँ पैन भी आ जाती है। पैन को देखकर नित कहती है, मैंने वापस बैंकॉक जाने का मूड बदल दिया, अब मैं यहीं रुकूंगी। और वो पैन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है जो दूसरों के हस्बैंड को ही फॉलो करती रहती हो? इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और जैसे तैसे करके पावी पैन को बाहर लेकर आता है और उसे समझाता है कि वो वापस चली जाए। पैन, मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि तुम नित के साथ इन्वॉल्व ना हो जाओ। पावी, तुम टेंशन नहीं लो, ऐसा नहीं होगा। पैन वापस जाने के लिए मान जाती है। उसी टाइम नित फोटोज क्लिक कर रही थी और वो पैन को पावी के साथ देखकर अपसेट हो जाती है। रात को पावी रूम में आता है और नित से पूछता है, इतनी रात को तुम अकेली कहाँ चली गई थी? नित, इससे तुम्हें क्या करना, तुम जाकर पैन का ध्यान रखो और मुझे तुम्हारी सिर्फ एक थिंग से मतलब है। नित की बात पूरी ही नहीं होती और पावी बीच में बोलता है, सिर्फ मेरी मनी से मतलब है ना तुम्हें? नित गुस्से में हाँ कह देती है। पावी, तो इतना सब तुमने मनी के लिए किया? नित, हाँ, मैं तुम्हारी मनी ले जाऊंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। पावी, कोई भी कुछ फ्री में नहीं ले सकता और वो गुस्से में फोर्सफुली नित के साथ इंटीमेट होता है। देन नित पावी की हरकत की वजह से बहुत रोती है। पावी को अपनी गलती समझ आती है पर देर होने के बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग पावी इनडायरेक्टली वे में नित से माफी मांगता है, डायरेक्टली सॉरी नहीं कहता। नित चिल्लाकर कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पावी, चिल्ला क्यों रही हो, मैं यहीं खड़ा हूँ तुम्हारे पास। और वो नित का हाथ पकड़कर उसे रूम में चलने को कहता है पर नित उसे काट कर वहाँ से भाग जाती है। हर बारी काटती है। इसके बाद दोनों वापस बैंकॉक आ जाते हैं। पावी अकेला ही घर वापस आता है और नित नी के पास रहने चली जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है वो बातें सोचकर जो पावी ने उससे कही। और इसी के साथ एपिसोड 15 एंड होता है।